एक शाम एक व्यक्ति अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था। उसका 5 वर्ष का एक बेटा था जो बहुत ही शैतान था। वो बार बार आकर उसे परेशान कर रहा था और उसे चैन से काम ही नहीं करने दे रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इसे किसी खेल में व्यस्त कर दूं। उसके पास ही शाम का अखबार पड़ा हुआ था जिसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उस व्यक्ति ने उस नक्शे के कई टुकड़े करके अपने बेटे को दे दिए और बोला कि अब इसे जोड़ कर लेकर आओ। उसने सोचा कि अब ये लंबे समय तक के लिए इसी में व्यस्त हो जाएगा और मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसका बेटा मात्र 3 मिनट में वो नक्शा जोड़कर वापस आ गया। ये देखकर वो व्यक्ति हैरान हो गया। वो अपने बेटे से पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी ये टुकड़े कैसे जोड़ दिए। उसका बेटा जवाब देता है कि उस नक्शे के दूसरी तरफ एक आदमी की तस्वीर थी। मैंने तो बस उस आदमी को जोड़ दिया और बाकी सब कुछ अपने आप जुड़ता चला गया। संक्षेप, मेरा मानना है कि यह बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने का है। जी हां, प्लान कैसे दें ताकि 100% ज्वाइनिंग हो सके। प्लान की पावर। आज से आपको प्लान नहीं देना है, ना प्रोडक्ट बेचना है, ना ज्वाइनिंग की बात करनी है, ना टीम या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करनी है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर करना क्या है। दोस्तों, आज से आप सिर्फ लोगों से मिलें और आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऑफर के बारे में बात करें। और मैंने ये महसूस किया है कि लोगों को प्रोडक्ट या उसके बेनिफिट से कोई मतलब नहीं होता। ज्यादातर लोगों को सिर्फ ऑफर पसंद आते हैं। ऑफर क्या होता है? दोस्तों, हम सब मार्केट जाते हैं और मार्केट में देखते हैं कि एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री मिलती है और हम उस ऑफर को देखकर शर्ट खरीद लेते हैं। वहीं अगर शर्ट बिना ऑफर के देखते तो उसका मूल्य पूछते। दुकानदार उसकी कीमत 600 बताता तो आप छोड़ देते। कुछ ही दिन बाद वही शर्ट उसकी दुकान में ऑफर पर लगा दी जाती है। मूल्य लिखा होता है एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री और उसका मूल्य लगभग 1600 लिख दिया जाता है। और हम सब समझदार बन जाते हैं कि 1600 में 2 शर्ट मिल रही हैं। अब आप ये देखें कि एक शर्ट 600 की थी। उस दुकान में अगर पूरे दिन में मान लेते हैं 50 लोग गए और उसमें से सिर्फ 5 लोगों ने ही शर्ट खरीदी, मगर उसी दुकान में ऑफर को देखकर 100 लोग जाएंगे और उसी शर्ट को ऑफर में कम से कम 70 लोग खरीद लेंगे। अब आप सोचें कि कितना मुनाफा हुआ दुकानदार को। हम और आप अक्सर इसका हिस्सा बनते रहते हैं। आप इस तरह से ऑफर को देख सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट का मूल्य बाजार के लिए कुछ और होगा और कंपनी के मेंबर के लिए कुछ और होगा। उदाहरण के लिए, आप रोजमर्रा का प्रोडक्ट कहां से लाते हैं? दुकान से या मॉल से? सामान क्या होता है? जैसे रसोई का सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट, घर के काम में आने वाले सामान आदि। मान लेते हैं आप हर महीने कम से कम दुकान या मॉल से 4000 का सामान लाते हैं। मतलब एक साल में 4000 गुना 12 बराबर हुए 48000 के, यानी आप 48000 का सामान लेकर आते हैं। आपने एक साल में 48000 रुपए दुकानदार को दे दिए, लेकिन क्या वो दुकानदार आपको 2 महीने का सामान फ्री में देगा? आपका जवाब क्या होगा? नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई नियम या कायदा नहीं है। तो आइए आपको मैं ऑफर समझाता हूं। अगर आप यही प्रोडक्ट मेरे पास से लेते तो आपको मैं पूरी जिंदगी फ्री में प्रोडक्ट दे सकता हूं। यह ऑफर आपके लिए है। क्या आप लेना चाहेंगे? आपका जवाब होगा हां। आप प्लान बताएं। जैसे अगर आप हमारे यहां से प्रोडक्ट लेते हैं तो हर प्रोडक्ट कम से कम 10 से 50% की छूट पर मिलेगा। अगर आप हमारे यहां से 4000 के प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको 20% का ऑफर दूंगा और 4000 का 20% होगा 800 रुपए। अगर आप यहां से 12 महीने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कुल 800 गुना 12 बराबर हुए 9600, यानी आपको 9600 का फायदा होगा और आपका 2 महीने का राशन लगभग फ्री हो गया। क्या आप चाहते हैं कि आपको राशन लाइफ टाइम तक फ्री मिले? तो आप जान पहचान वाले लोगों को यहां से उनकी जरूरत के हिसाब से सामान की खरीदारी करवा दीजिए। ये ऑफर आपके लिए है। आज के समय में ऑफर सबको अच्छा लगता है।
दो चीज हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, एक ऑफर और दूसरा गिफ्ट। तो चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट भी है। इस पुस्तक के अंत में आपके लिए मेरी तरफ से ऑफर और गिफ्ट दोनों हैं। यह किताब पढ़ने के बाद ही आपको गिफ्ट और ऑफर का पता चल पाएगा। बिजनेस प्लान दिखाने का तरीका। अगर आपने किसी व्यक्ति से समय लिया है तो आप सबसे पहले अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। आपको प्लान दिखाने का शानदार अवसर मिला है। यह बिजनेस प्लान आप लोगों को सिर्फ ज्वाइन करवाने के मकसद से ना दिखाएं। अगर आप किसी व्यक्ति को लाइफ चेंज करने के मकसद से प्लान दिखाते हैं तो आप 3 तरीके से प्लान दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति को। 2, ग्रुप मीटिंग, मतलब कहीं भी शांत माहौल में 10 से 15 लोगों को एक साथ। 3, मीटिंग हॉल, मतलब वेन्यू पर। ये तीनों तरीके पूर्णतः प्रमाणित हैं। इन्हीं तीनों तरीकों से मैंने लाखों की टीम खड़ी की है और अभी भी मैं यही तरीका इस्तेमाल करता हूं। एक व्यक्ति को। आप अकेले या अपने अपलाइन के साथ इस प्लान को पोस्ट पैक्ट में दिखाने जाएं। अगर आप उस व्यक्ति के घर पर प्लान दिखा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि टीवी बंद हो, कोई बच्चा शोर न मचाए, उसका फोन ऑफ करवा दें, और या आप उस पोस्ट पैक्ट के लिए अपने घर पर या फिर कोई और सुविधाजनक स्थान को चुन लें। यह प्लान 15 से 30 मिनट में दें और फिर आप पोस्ट पैक्ट को एक बार फिर से वेन्यू पर आने के लिए इनवाइट करें। पोस्ट पैक्ट को लगेगा कि यह काम सही है और जब वो मीटिंग हॉल में आएगा तो वहां पर इतनी भीड़ को देखकर महसूस करेगा कि इस काम को जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लोगों का स्वभाव होता है कि जहां भीड़ होती है व्यक्ति वहीं जाना पसंद करता है। अब हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, इससे सकारात्मक विचार आते हैं। 2, ग्रुप मीटिंग। ये हमें सबसे ज्यादा पसंद है। इस मीटिंग में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जैसे कि नाम ही ग्रुप मीटिंग है, कोई भी मीटिंग अगर ग्रुप में होती है तो मजा ज्यादा ही आता है। इस मीटिंग में सभी लीडर अपने अपने पोस्ट पैक्ट को लेकर आते हैं और निर्धारित समय और जगह पर एकत्रित होते हैं। इस मीटिंग से काफी फायदा होता है। यहां पर आप एक ही साथ एक ही समय में 15 से 20 लोगों को प्लान दिखाकर समय की बचत करते हैं। इस मीटिंग का यह फायदा होता है कि अगर आप एक व्यक्ति की मीटिंग का समय लेते हैं तो कई बार अंतिम मीटिंग कैंसिल हो जाती है, लेकिन यहां पर कुछ लोग ही आ जाते हैं और मीटिंग हो जाती है। यहां पर आप एक पारिवारिक मीटिंग कर रहे हैं तो ना तो हॉल का खर्चा है और ना ही इनवाइट करने का। आप चाहें तो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को चाय पर बुला सकते हैं। इस मीटिंग से आप अपनी टीम के लीडर को तैयार कर सकते हैं और उन्हें प्लान देना भी सिखा सकते हैं। आप अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मंच पर जाकर बोलने में हर व्यक्ति को थोड़ा सा डर तो लगता ही है। अगर ये मीटिंग आप लगातार करते रहते हैं तो आपके अंदर एक लीडर वाला गुण पैदा हो जाता है और आपकी टीम में एक मजबूती आ जाती है। ये मीटिंग आप हर नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर करें। इससे आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर में विश्वास पैदा होगा और आप डिस्ट्रीब्यूटर को हर हफ्ते 2 से 3 मीटिंग करने के लिए तैयार कर सकेंगे। इससे आपकी टीम में गजब का माहौल पैदा होगा और आपकी टीम तेजी से आगे बढ़ेगी। ये मीटिंग आप सिर्फ 30 से 45 मिनट में खत्म कर दें। 3, मीटिंग हॉल। ये मीटिंग का एक बहुत ही बड़ा रूप होता है। ये मीटिंग किसी हॉल में या ऑडिटोरियम में या होटल में की जाती है। इस मीटिंग में बहुत ही बड़ी संख्या में पोस्ट पैक्ट को बुलाया जाता है। इसमें सीनियर लीडर अपने अनुभव की बात बताते हैं। ये मीटिंग बहुत प्रभावी होती है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये मीटिंग एक खास तरीके से की जाती है। ये एक सिस्टम के माध्यम से आयोजित की जाती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ अपने पोस्ट पैक्ट को ले जाकर मीटिंग हॉल में बैठाना होता है और एक्सपर्ट लीडर इस बिजनेस के बारे में पोस्ट पैक्ट को बताते हैं। इस मीटिंग में सकारात्मक ऊर्जा होती है और एक माहौल बना रहता है। उस माहौल में कई लोग निर्णय ले लेते हैं। यहां पर हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड से होता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ज्यादा उम्र वाले, कम उम्र वाले, हाउसवाइफ्स इत्यादि। इस तरह से विभिन्न फील्ड के लोग यहां पर होते हैं। यहां एक गजब का सकारात्मक माहौल होता है। इस दुनिया में इकलौती यही एक जगह है जहां पर हर व्यक्ति को एक नजर से देखा जाता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं रहता। यहां हर कोई एक दूसरे को सम्मान दे रहा होता है।
ये माहौल देखकर 99% लोग आपके साथ आने का निर्णय ले लेते हैं। यहाँ पर मीटिंग हॉल में बहुत सारे अचीवर स्टेज के माध्यम से अपनी सफलता के बारे में बात करते हैं और अपनी कहानी बताते हैं। ये सब देखकर आपके पोस्ट पैक्ट के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। आप उन सभी लोगों को इस मीटिंग में बुला सकते हैं जिन्हें आपने एक एक करके प्लान दिया है या ग्रुप में प्लान दिखाया है। जिन लोगों ने अभी तक आपके साथ बिजनेस शुरू ही किया है, उन लोगों के लिए भी ये मीटिंग एक फॉलो अप की तरह हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लीडर होते हैं, अपलाइन होते हैं, बहुत ही अनुभवी लोग होते हैं। आपके नए पोस्ट पैक्ट को यहाँ हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते रहिए।